टुडे टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर मस्ट बी अ पावर ऑफ टू. वेरिएबल की पावर टू होना जरूरी है. लेट सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल्स टू 4. तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसमें वेरिएबल की पावर टू होना जरूरी है और उससे ज़्यादा कोई पावर ना आए. ठीक है, टू हो सकती है, टू के साथ उससे कम पावर हो सकती है, जैसे इसमें x की पावर 1 है और यहाँ पे x इन्वॉल्व नहीं है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, राइट. अगर यहाँ पर हमारे पास x3 प्लस 7x स्क्वायर इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है, तो अब आप चेक करें कि पावर 2 तो हमारे पास मौजूद है, बट देयर इज पावर 3 भी मौजूद है, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. दिस इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन. तो हमारा टॉपिक जो है आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम दो मेथड फिलहाल डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. quadratic formula, how to solve it by the quadratic formula, या इसको हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे. अब कैसे पहचान होगी, हाउ वुड वी नो कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व होगी या ब्रेकिंग मिडिल टर्म से सॉल्व होगी, या इन दोनों में से किसी से सॉल्व नहीं हो सकती है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो परेशान होते हैं कि इसमें हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म करें या नहीं करें, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते. तो मैं छोटे से आपको एक डिस्कस कर दूंगा कि उसकी फॉर्मेशन ऐसी क्या हो कि आप इसको या तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करो या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे. नाउ यू कैन सी दैट एक्स स्क्वायर प्लस 7xy इक्वल्स टू 4x. दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब हम ये चेक करेंगे क्या ये ब्रेकिंग मिडिल टर्म से सॉल्व हो सकती है या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती. तो क्वाड्रेटिक हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ है कि हमारे पास देयर मस्ट बी अ 3 टर्म. या तो ब्रेकिंग मिडिल टर्म से अगर सॉल्व करना है या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना है तो 3 टर्म होनी चाहिए. अब हम चेक करते हैं इसके अंदर 7xy, इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ, -4x इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें 3 टर्म है, 1 2 एंड 3. अब पहला स्टेप हमारे पास ये है कि 3 टर्म होनी चाहिए. तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये तो हमारा क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप. ठीक है, कि 3 टर्म्स होनी चाहिए. सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप में हमें ये चेक करना होता है कि इसमें ऐसी फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मैं लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये सॉरी फर्स्ट वेरिएबल और लास्ट वेरिएबल को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स स्क्वायर और एक्स को, तो मेरे पास आता है एक्स क्यूब. तो मेरे पास आता है एक्स क्यूब, राइट. अब आपको ये चेक करना है कि जो एक्स क्यूब मेरे पास आया है इन दोनों वेरिएबल को मल्टीप्लाई करके, बीच में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, ये जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, राइट, इसको अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या यही बनेगा या नहीं बन रहा, हम चेक कर लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं बन रही है. तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ना ही क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं और ना ही ब्रेकिंग मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेकंड स्टेप में इस तरह लिख सकता हूं कि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म जो है, ठीक है, कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दिस इज इक्वल्स टू द हम वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा आप लोग. फर्स्ट और थर्ड टर्म को आप मल्टीप्लाई करो तो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू द वेरिएबल सेकेंड टर्म का जो है वो स्क्वायर. इस तरह होना चाहिए. अगर मैं इसको और इजी वे में लिखूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि अभी दिमाग में रखिएगा आप ये बात कि अभी हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म का वेरिएबल या थर्ड टर्म के वेरिएबल की बात कर रहे हैं. कि अगर मैं लिखूं फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय थर्ड इक्वल्स टू सेकेंड वेरिएबल का स्क्वायर. अब एक और इक्वेशन में यहां पर लिखता हूं, इस करके. Now check it. If I write x square minus 4x or plus 5 equals to 0.
अब फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एंड द थर्ड टर्म इज 5। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, राइट, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको, इसके साथ लेट सपोज हमारे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो खाली मैं इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो लेट सपोज यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास जो आंसर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर। अच्छा, कुछ अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, तो आप खुद चेक करें कि अगर इसको हम 5 की जगह 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 0, तो वेरिएबल तो आ गया ना, एक्स की पावर 0 इक्वल्स टू 1 हो गया, ठीक है। मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो बीच में वेरिएबल यूज हो रहा है मेरे पास, दैट इज एक्स, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, मतलब सेकंड फार्मूले की तरफ देखूंगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। सेकंड टर्म का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो दिस इज इक्वल टू दिस। अब ये दोनों इक्वल बन गए, तो इसका मतलब ये ब्रेकिंग मिडिल टर्म से सॉल्व हो सकता है, या इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अभी ब्रेकिंग मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूला मेरा टॉपिक नहीं है कि उसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ जो मेरा टॉपिक है वो ये डिस्कस करना है कि कैसे पता चलेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक्स वाई प्लस 3xy प्लस 4x, या हम इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, x एंड y, राइट, दिस इज x। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 0। हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू वाई, तो ये हमारे पास बनेगा xy, और अगर ये बीच वाला जो हमारे पास है एक्स वाई, इसका स्क्वायर करता हूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको हम ब्रेकिंग मिडिल टर्म से सॉल्व नहीं कर सकते या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व नहीं किया जा सकता। कुछ और एग्जांपल्स पर मैं आता हूं। मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिखी हैं। दिस इज ए स्क्वायर प्लस 3ab प्लस बी स्क्वायर। अगेन हम वही वे यूज़ करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया, राइट। और हम अगर सेंटर वाले का वेरिएबल का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो गए। इसी तरीके से फर्स्ट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो मेरे पास आएगा एस टी यू, इन तीनों का स्क्वायर आ जाएगा, और सेंटर मेरे पास ये मौजूद है एस टी यू, इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों इक्वल होंगे हमारे पास। इसी तरीके से हम यहाँ पर आते हैं, ये p है हमारे पास, p को जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर, और सेंटर मेरे पास पी क्यू आर मौजूद है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये सब हमारे पास ब्रेकिंग मिडिल टर्म से सॉल्व हो सकते हैं, डेट इज़ पॉसिबल। अच्छा, एक चीज़ का बस ख्याल कीजिएगा, कभी कभार ऐसा होता है एग्जामिनर हमें ये इक्वेशंस दे देता है, उसकी अरेंजमेंट हमसे होती नहीं है अरेंज, क्योंकि वो मैं तो यहाँ पर अरेंज करके लिखा है, आपको इस तरीके से अरेंजमेंट करनी है कि आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट और लास्ट का वेरिएबल सेंटर वाले वेरिएबल से स्क्वायर बन जाए। लेट्स सपोज अगर ये यहाँ लिखा होता है, यहाँ लिखा होता, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते तो आपके पास स्क्वायर नहीं बन रहा होता, तो आप खुद उसको अरेंजमेंट करते, रीअरेंज करते, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रीअरेंज करने में, आपको देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सॉल्व हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो रीअरेंज कीजिएगा, रीअरेंज करने के बाद अगर ऐसा पॉसिबल है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं आप और सेंटर वाले को, मिडिल टर्म वाले को स्क्वायर करते हैं वेरिएबल को, तो अगर बनता है इस तरह तो ये ब्रेकिंग मिडिल टर्म से या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व हो सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।